महिलाएं आपके पास आई हैं, इनका यहाँ पे बुलाने का उद्देश्य क्या रहा आपका? यहाँ पे बुलाने का इनसे तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन इस बार हम लोग बुलाए हैं शक्ति संवाद करने के लिए, ये बताने के लिए कि महिलाएं जो हैं वो कितनी शक्तिशाली हैं और अगर वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकती हैं। इस बात को बताने के लिए मैं उनको यहाँ पे बुलाई हूँ और हम सब मिल रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। तो क्या आप जामवंत की काम कर रही है? जामवंत जी बजरंगबली को याद दिलाए थे कि आपकी शक्ति क्या है, तो वो शक्तियाँ क्या महिलाओं को याद दिलाने में आप सफल हो पाएंगी? जी, ऐसा होता है कि हमारे अंदर कौन से गुण है, आदमी को अपने आप अपनी चीजें याद नहीं होती तो याद दिलाना आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि हनुमान जी की तरह ही हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि अब वो बारी आ गई है कि हम लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। क्या जिससे बजरंगबली हनुमान जी ने राम जी की सहायता की थी, क्या महिलाएं ये सारी आपकी सहायता कर पाएंगी उस तरह से? एक्चुअली इसको मैं थोड़ा बदलना चाहती हूँ, ये मेरी सहायता नहीं, हम यही बता रहे हैं उनको कि आप सब अपनी सहायता कीजिए। जब आप अपनी सहायता करेंगी और अपने लिए सोचेंगी तो बिहार अपने आप बदल जाएगा। तो क्या ये अभी फिलहाल में देखा जाए तो जन स्वराज एक राजनीतिक पार्टी बन रही है, 2 अक्टूबर को बन जाएगी। तो राजनीतिक पार्टी बनने के बाद पार्टियों में बहुत तरह के विच्छेद पैदा हो जाते हैं, रिश्ते खंडित हो जाते हैं। तो क्या ये जैसे हम कल एक पोस्ट देख रहे थे, वहाँ पे ये देखने को आया कि हो सकता है कि राजनीतिक पार्टी बनने के बाद शायद हम जन स्वराज के साथ ये है कि हमारा अपना ही हाथ है, उसमें 5 उंगलियां हैं और पांचों बराबर नहीं है। आदमी सोचता तो है, बट जब एक संगठन बन रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं सोच सकते कि सबका विचार एक ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिहार के बारे में सोचा है, इसलिए वो एक मंच पर है और एक जगह है। और कभी ऐसी परिस्थिति आई तो जिस तरह से हमारे फैमिली में भी कभी ऊंच नीच हो जाती है तो हम उन्हें संभालते हैं। ऐसा होगा तो बिल्कुल जनसुराज संभालेगा, क्योंकि जनसुराज पार्टी बनाकर 2025 में चुनाव लड़ने की तैयारी है। बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन करना है तो हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये बात नहीं, बट जनसुराज जरूर लड़ेगी और जनसुराज जीत कर आएगी, क्योंकि ये जो संकल्प है जनसुराज का कि जीत करके व्यवस्था परिवर्तन करना, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और 5 साल हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। 2025 की चुनाव हो रही है, लोग तभी आ रहे हैं कि उनकी जो विचारधारा है वो उनसे अलग है, उनके पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए वो उनसे जुड़े थे। आज उनको जनसुराज एक विकल्प दिखाई दे रहा है कि हाँ, जनसुराज जो है वो मेरे जो विचारधारा है वहाँ कहीं ना कहीं वो मेल खा रहा है और हम जनसुराज के साथ मिल करके बिहार को बेहतर बनाने में हम अपना योगदान कर सकते हैं, जो कि यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोच करके वो यहाँ आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल मेरा कि जैसे कि धनाब सेठ शाहपुर, अगर हम अभी विधानसभा में खड़े हैं, बाहुबलियों का ये धनाब सेठों का रहा है, तो वहाँ पे एक आप शिक्षाविद हैं, अगर बिल्कुल यही सोचकर जो भी जनसुराज से जुड़ रहे हैं वो यही सोचकर ही जुड़ रहे हैं कि हम सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग अपने बिहार की राजनीति तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो चैलेंज, ये चुनौती है हमारे लिए और चुनौती स्वीकार किया है कि बैरियर्स तो आएंगे, अवरोध तो आएंगे ही, लेकिन वही है कि जो लहरों से नहीं डरते, लहरें से पार नौका पार नहीं होती। तो वही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हम लोग भी एक कोशिश, एक प्रयास कर रहे हैं और दृढ़ निश्चय है ये कि इतना विश्वास तो है कि लोगों से जैसे हम मिल रहे हैं, सब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। पूरे बिहार का मतलब 80% लोग तो जो हैं वो त्रस्त है इस व्यवस्था से और वो परिवर्तन के लिए तैयार हैं। उनको यह मौका नहीं मिल रहा था और ये उनको विकल्प मिला है, तो सब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जो भी सरकार बनल या हमने के जो वोटिंग करनी जा, अपन वोट के कीमत हमने के अभी तक ना जाने जा कि जौन हमने के वोट करेला जा वो कितना मायने रखा था। दोनों के पता है कि दोनों के जो वोटिंग करेली वो कितना महत्वपूर्ण बा, काहे वोट करेला। करे के टाइम में आदमी लालच में पड़ जाता, 500 रुपया पे, मुर्गा भात पे, दारू पे, कई साड़ियों बटा जाता और ये सब चीज पे आदमी जाके वोट कर देता। ये नहीं कह सकता कि ये 500 रुपया चाहे एगो साड़ी कितना दिन काम आई, जबकि वो आदमी 5 साल राउर वोट से राजा लिया रहा, राजा के जिंदगी जिया था। रवा लोग के जिंदगी बिल्कुल भी जिंदगी में सुधार
सुधार नहीं हो। यहाँ तक कि छोट छोट लड़कन तक के न सही पढ़ाई बा आ न खान पान बा, कैसे कि रोजी रोजगार भी नहीं है। एक खातिर जन सुराज जे बा वो जन सुराज एगो अभियान शुरू कइल गइल बा। ई अभियान प्रशांत किशोर जी शुरू कइले बानी। आज 2 अक्टूबर 2022 से वहाँ के पदयात्रा करतानी। पदयात्रा इहे करतानी समझा पदयात्रा के माने ई कि गाँव गाँव घूमतानी, हर पंचायत में जातानी। हर पंचायत के आपन आपन समस्या होखेला, तो हर पंचायत के कम से कम 5 गो जो सबसे ज्यादा बड़ समस्या बा ऐसा समस्या के वहाँ के लिखतनी आ ओकरा हिसाब से ओजा के संविधान बनावे के काम होता। आवे वाला 15 साल तक के प्रोग्राम के बाद हम समस्या देखे जाएगा समाधान कर। एक समस्या पहले ही लिख लिया था, लिख के ओकर समाधान भी तैयार हो गए बा, प्लान हो गए बा कि करे के का बा। जनता जन स्वराज के मतलब हो गए जनता के सुंदर राज। अब वो घूमे के उनका ई बा कि एक ही आदमी में से हेजा देखे लिखा बा सही लोग सही सोच या सामूहिक प्रयास, ये 3 गो उनका स्तंभ बा, आधार स्तंभ कि सही लोग के जे गाँव गाँव घूमा तारे कर उद्देश्य ये बा कि वो पूरा गांव घूम करके सही लोग के चुने के बाद जे सही सोच वाला होके, जे अच्छा सोच रखत होके, जे अपन बिहार के विकास के बारे में सोचत होके, ऐसा